नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो है बात करने वाले हैं क्रचेज़ के बारे में। यानी क्रचेज़ क्या होती हैं? बैसाखी। क्रचेज़ को हिंदी में बैसाखी बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर डिसेबल या थोड़े अपंग लोग या पर जो भी है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है क्रचेज़ के टाइप हैं ये। एक है एक्सिलरी क्रच, एक है एल्बो क्रच और एक है गटर क्रच। ठीक है, तो हम तीनों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्रचेज़ क्या होते हैं। क्रचेज़ यानी कि बैसाखी। क्रचेज़ को हिंदी में बैसाखी भी बोलते हैं। क्रचेज़ आर असिस्टिव डिवाइस यूज्ड टू हेल्प ए पेशेंट टू एम्बुलेट। यानी असिस्टिव डिवाइस होते हैं ये। क्रचेज़ क्या होती हैं? असिस्टिव डिवाइस होती हैं, यानी कि जो है किसी पेशेंट को घूमने फिरने, चलने फिरने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनको अपन क्रचेज़ कहते हैं। सो क्रचेज़ आर एम्बुलेटरी डिवाइस, इसलिए इनको एम्बुलेटरी डिवाइस भी कहते हैं। इसके टाइप हैं, नंबर 1 है एक्सिलरी क्रच, सेकंड है एल्बो क्रच। एल्बो क्रच को हम फोर आर्म क्रच भी कहते हैं। और थर्ड वन है गटर क्रच। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले एक्सिलरी क्रच क्या होती है। एक्सिलरी क्रच पढ़ते हैं। दे शुड एक्चुअली बी पोजीशन अबाउट 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला। यानी कि जो एक्सिलरी क्रच होती है वो एक्सिला से 5 सेंटीमीटर नीचे जो है इसकी हाइट रहती है। पोजीशन जो है उसकी एक्सिला से 5 सेंटीमीटर नीचे रखी जाती है। 5 सेंटीमीटर या हम कहें इसको 2 से 3 फिंगर। ठीक है, विद द एल्बो फ्लैक्स 15 से 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। और जब जो है एक्सिलरी क्रच जो है उससे जब अपन पकड़ते हैं या पेशेंट जब उसको पकड़ेगा तो उस टाइम पे उसकी जो एल्बो है वो फ्लेक्स रहेगी, यानी मुड़ी हुई रहेगी। और वो जो मुड़ती है उस जगह उस टाइम कोण बनता है उसमें 15 से 30 डिग्री का। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब पेशेंट जो है एक्सिलरी क्रच को पकड़ेगा या बैसाखी को पकड़ेगा उस टाइम पे उसकी जो कोहनी है वो मुड़ी हुई रहेगी, फ्लेक्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है फोर आर्म क्रच, जिसको एल्बो क्रच भी कहते हैं। ठीक है, फोर आर्म क्रच आल्सो नॉन एज एल्बो क्रच या कैनेडियन क्रच। ठीक है, यानी कि फोर आर्म क्रच को हम एल्बो क्रच भी के नाम से भी जानते हैं या कैनेडियन क्रच के नाम से भी जानते हैं। इसमें बताया है द हाइट ऑफ द फोर आर्म क्रच आर इंडिकेटेड फ्रॉम हैंड ग्रिप टू द फ्लोर। यानी कि जो फोर आर्म जो क्रच है उसकी जो हाइट है वो हैंड ग्रिप यानी हाथ में पकड़ने के बाद में बैसाखी की जो लंबाई है वो फ्लोर तक जो है वो सेट रहती है, या उसको अपनी तरफ से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। किस प्रकार से उस बैसाखी को या फोर आर्म क्रच को इस प्रकार से हम जो है सेट करते हैं उसकी हाइट को कि जो फ्लोर है उसकी लंबाई और अपने हाथ में पकड़ने के बाद में जो क्रचेस की लंबाई है वो जो है फ्लोर तक रहे, ना तो ज़्यादा वो ज़्यादा लंबी रहे और ना ही ज़्यादा वो छोटी रहे। इस तरीके से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है गटर क्रच। गटर क्रच या इसको हम एडजस्टेबल अर्थराइटिक क्रच भी कहते हैं या फोर आर्म सपोर्ट क्रच कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थराइटिस वाले पेशेंट में इसका ज़्यादातर यूज होता है। जो लोग अपने अर्थराइटिस वाले मतलब जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो क्या है फोर आर्म से या हाथों से क्रच को पकड़ने में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते, तो उनको क्या है फोर आर्म जो है यानी जो हाथ का जो हिस्सा है फोर आर्म कोहनी से नीचे वाला हिस्सा उसको हम फोर आर्म कहते हैं, उस हिस्से को सपोर्ट दिया जाता है। ये जो क्रचेज है गटर क्रच इस प्रकार से डिज़ाइन होती है कि इसको फोर आर्म वाले हिस्से को वहाँ पे जो है सपोर्ट दिया जाता है ताकि पेशेंट को ज़्यादा जो है वो फोर्स लगाना ना पड़े। तो इसको अपन क्या कहते हैं, दीज क्रचेज आर यूज फॉर पेशेंट हु आर नो ऑन पार्शल वेट बियरिंग लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो मतलब कम वजन वहन कर सके, इसलिए इनको गटर क्रचेज का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले डिजीज़ के पेशेंटों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्रचेज का हम इस्तेमाल करते हैं एक्सिलरी क्रच है या फोर आर्म क्रच है या फिर जो भी है गटर क्रच वगैरह, उनसे जब हम चलते फिरते या पेशेंट जो उनसे चलेगा यानी कि वॉकिंग करेगा तो वो किस प्रकार से उसको बताया गया, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो है गेट का मतलब होता है वॉकिंग पैटर्न या चलने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 पॉइंट गेट, इसके टाइप में ये जो पैटर्न जो है वॉकिंग पैटर्न क्रचेज यानी बैसाखी से चलने के जो तरीके हैं उसके जो पॉइंट हैं कुछ तरीके हैं। किस तरीके से हैं, एक है, ये पहला नंबर होता है 2 पॉइंट गेट और दूसरा नंबर है 3 पॉइंट गेट
नंबर थर्ड है 4 पॉइंट गेट, फोर्थ वन है फिफ्थ स्विंग टू गेट और फिफ्थ वन है स्विंग थ्रू गेट। तो हम वन बाई वन इनको देखते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट है 2 पॉइंट गेट। तो देखते हैं 2 पॉइंट गेट क्या होता है। दिस टाइप ऑफ गेट विथ क्रचेज इज यूज व्हेन द पेशेंट कैन बियर सम वेट ऑन बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज। यानी 2 पॉइंट गेट का इस्तेमाल तब करते हैं जब मरीज कुछ वजन अपने जो लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं पैरों को, तो पैरों पे जब व्यक्ति कुछ वजन वहन कर सकता है, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो दोनों पैरों पर कुछ वजन सहन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति जो है 2 पॉइंट गेट का इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट गेट के अंदर क्या होता है 1 क्रच प्लस 1 लेग। 2 पॉइंट का मतलब होता है कि जब व्यक्ति चलेगा उस टाइम पे एक क्रच और एक पैर दोनों एक साथ चलेंगे। अब वो किस तरीके से है, उसमें है कि लेफ़्ट क्रच, जब व्यक्ति लेफ़्ट साइड की जो क्रच है, लेफ़्ट साइड की जो वैसाखी उसको आगे बढ़ाएगा, आगे मूव करेगा, उस टाइम पे राइट लेग यानी कि राइट वाला पैर उसके साथ में मूव करेगा। कहने का मतलब है जब व्यक्ति लेफ़्ट साइड की वैसाखी को आगे बढ़ाएगा, ठीक उसी टाइम पे राइट पैर को भी आगे मूव करेगा। और दूसरे पॉइंट में क्या है राइट क्रच विथ लेफ्ट लेग। और जब व्यक्ति इसी प्रकार से राइट पैर को राइट क्रच को मूव करेगा तब लेफ्ट लेग को भी साथ में मूव करेगा। यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब व्यक्ति लेफ्ट क्रच को यानी लेफ्ट वैसाखी को मूव करेगा तो उसके साथ में राइट पैर को भी मूव करेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जब व्यक्ति राइट क्रच को मूव करेगा तो उसके साथ में लेफ़्ट लेग को भी मूव करेगा। यानी कि व्यक्ति यहाँ पर 2 तरीके से 2 पॉइंटों को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, कि जब व्यक्ति मतलब लेफ़्ट साइड की वैसाखी को आगे बढ़ाएगा तो सीधे पैर को भी आगे बढ़ाएगा, और जब व्यक्ति राइट साइड की वैसाखी को आगे बढ़ाएगा तो लेफ़्ट पैर को भी उसके साथ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है अपना 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में क्या होता है, दिस गेट पैटर्न इज यूज व्हेन वन साइड लोअर एक्सट्रीमिटी इज अनेबल टू बियर वेट। यानी 3 पॉइंट गेट हम उस व्यक्ति में यानी उस मरीज़ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति जिसके अंदर एक एक्सट्रीमिटी यानी कि एक पैर काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक पैर टूटा हुआ है, उसके ऊपर वो वज़न नहीं रख सकता, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक पैर कटा हुआ है जिसको हम एम्पुटेशन भी कहते हैं, वो एक पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर 3 पॉइंट गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कि अगर हम उसको एग्जाम्पल से देखें तो व्यक्ति पहले लेफ़्ट साइड की वैसाखी को आगे बढ़ाएगा, उसके बाद में राइट साइड की वैसाखी को आगे बढ़ाएगा, और क्रचेज के साथ में वो अपने जो अफेक्टेड लेग है उसको भी मूव करेगा, और फिर उसके बाद में जो उसका जो अनअफेक्टेड पैर है जिसके अंदर कोई समस्या नहीं उस पैर को मूव करेगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बनते हैं, पहले एक वैसाखी, फिर दूसरी वैसाखी, फिर उसके बाद में अनअफेक्टेड पैर। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा आता है पॉइंट नंबर 3 4 पॉइंट गेट। यानी 4 पॉइंट गेट क्या होती है, 4 पॉइंट गेट को समझते हैं। डी गेट पैटर्न इज यूज व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुअर बैलेंस एंड मसल वीकनेस इन बोथ लेग। जब किसी व्यक्ति के दोनों पैरों के अंदर समस्या है, वो वजन को जो है कोऑर्डिनेट कम कर पाता है, कम बैलेंस बना पाता है, ऐसे व्यक्ति में 4 पॉइंट गेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जब मूव करता है तो उसके अंदर क्या तरीका रहता है चलने का, ऐसे व्यक्ति के अंदर मूव करने का तरीका रहता है, पहले व्यक्ति लेफ़्ट क्रच को आगे बढ़ाएगा, उसके बाद में राइट पैर, वो पैर जो अनअफेक्टेड है, कहने का मतलब व्यक्ति जब एक क्रच को आगे बढ़ाएगा तो उसके बाद में जो अनअफेक्टेड है जिसके अंदर कोई समस्या नहीं उस पैर को आगे बढ़ाएगा, उसके बाद में दूसरी जो वैसाखी है दूसरी क्रच है उसको मूव करेगा, और उसके बाद में अपना जो फोर्थ जो अफेक्टेड पैर है उसको मूव करेगा। और उसको एग्जांपल से अगर हम देखा जाए, मान लिया जाए कि अगर राइट पैर जो है किसी पेशेंट का वो ठीक है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, और लेफ़्ट लेग है जो उसके अंदर थोड़ी बहुत समस्या है, जो बैलेंस नहीं बना पाता, लेफ़्ट लेग थोड़ी बहुत समस्या, ज़्यादा समस्या नहीं, थोड़ी बहुत समस्या है जो बैलेंस नहीं बना पाता है, तो इसके अंदर व्यक्ति 4 पॉइंट गेट कैसे करेगा। तो पहले व्यक्ति लेफ़्ट क्रच को लेफ़्ट साइड की जो वैसाखी है उसको आगे बढ़ाएगा,
उसके बाद में राइट लेग को आगे बढ़ाएगा जो कि अनअफेक्टेड है, जिसके अंदर कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में राइट क्रच को आगे बढ़ाएगा और उसके बाद में लेफ्ट लेग जो कि अफेक्टेड है, जो कि विकलांग है, अब समस्या है, उसको आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 4 पॉइंट गेट हो जाते हैं, 4 पॉइंट बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्विंग टू गेट। फोर्थ वन है स्विंग टू गेट, यानी स्विंग करना, गेट यानी चलने के साथ में स्विंग करना है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, स्विंग टू गेट द पेशेंट विल मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड एंड देन स्विंग बोथ लेग फॉरवर्ड टू द सेम पॉइंट एज द क्रचेज। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपनी दोनों क्रचेज को आगे मूव करेगा और उसके बाद में दोनों पैरों को हवा में लहराते हुए, ज़मीन से टच नहीं करेगा, हवा में लहराते हुए ठीक उसी जगह पर मूव करेगा जहाँ पर दोनों क्रचेज हैं, यानी दोनों बैसाखी जहाँ पर हैं। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है जिसके बाद 2 बैसाखी और वो दोनों बैसाखियों को आगे मूव करेगा, ठीक है। आगे मूव करने के बाद में फिर वो अपना वजन बैसाखियों पर रखेगा और दोनों पैरों को हवा में लहराते हुए दोनों पैरों को मूव करेगा हवा में और ठीक उसी जगह आकर के रुकेगा जहाँ पर कि दोनों बैसाखी हैं। फिर उसके बाद में आगे दोनों बैसाखियों को मूव करेगा और उसके बाद में फिर पैरों को फिर स्विंग करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर दोनों बैसाखियों को आगे मूव करेगा, उसके बाद में फिर दोनों पैरों को स्विंग करेगा, ठीक है। इसके अंदर व्यक्ति जो है दोनों पैरों को बैसाखी से आगे नहीं लेके जाता है, ठीक दोनों पैरों को वहीं पर प्लेस करता है, वहीं रखता है जहाँ पर कि दोनों बैसाखी हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है स्विंग थ्रो गेट। स्विंग थ्रो गेट के अंदर क्या होता है, द पेशेंट विल मूव बोथ क्रचेज फॉरवर्ड एंड देन स्विंग बोथ लेग्स फॉरवर्ड पास्ट द क्रचेज। यानी कि इसके अंदर भी सेम स्विंग टू गेट की तरह है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अपने दोनों क्रचेज को यानी दोनों बैसाखी को आगे मूव करेगा एक साथ, दोनों बैसाखी को आगे मूव किया, फिर उसके बाद में उसने दोनों पैरों को हवा में जो है कहने का मतलब स्विंग किया, उसने ज़मीन से टच नहीं करेगा, हवा में स्विंग करेगा और स्विंग करने के बाद में दोनों पैरों को बैसाखी से आगे यानी जो क्रचेज हैं जहाँ पर क्रच उनने रखी थी उससे आगे की तरफ जो है उनको पैरों को आगे लेके जाएगा और वहाँ प्लेस करेगा। फिर उसके बाद में वापस दोनों क्रचेज को उठा करके और आगे मूव करेगा और दोनों पैरों को फिर वापस से हवा में उठा करके जो है स्विंग करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा। यहाँ स्विंग टू गेट और स्विंग थ्रो गेट के अंदर बस इतना फ़र्क है कि स्विंग टू गेट के अंदर व्यक्ति दोनों पैरों को वहीं रखता है जहाँ पर दोनों की दोनों क्रचेज हैं, लेकिन स्विंग थ्रो गेट के अंदर व्यक्ति दोनों पैरों को क्रचेज से आगे ले जाता है, ठीक है। इतना सा फर्क है दोनों में। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हैं जिनको अपन देखते हैं। नोट है स्विंग टू एंड स्विंग थ्रो गेट पैटर्न आर टिपिकली यूज इन केस ऑफ ए नॉन वेट बियरिंग लेग। नॉन वेट बियरिंग लेग में यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों पैरों के ऊपर अपना जो बॉडी का वजन है उसको वहन नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति स्विंग टू गेट या स्विंग थ्रो गेट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोइंग अप स्टेयर विथ क्रचेज, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है क्रचेज के थ्रू। यानी अगर कोई व्यक्ति क्रचेज का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सीढ़ियों के ऊपर कैसे चढ़ेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर बैसाखी का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सीढ़ियों के ऊपर कैसे चढ़ेगा, कैसे ऊपर जाएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं हम देखते हैं कि गोइंग अप स्टेयर विद क्रचेस, क्रचेस के साथ में व्यक्ति सीढ़ियों के ऊपर कैसे चढ़ेगा। तो इसका पैटर्न क्या है, इसका तरीका क्या है। पेशेंट विल मूव नॉन इंजर्ड लेग फॉरवर्ड ऑन द स्टेप एंड देन विल मूव इंजर्ड लेग एंड क्रचेज अप। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बैसाखियों के सहारे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है तो उन्होंने बताया है कि पहले तो उसको नॉन इंजर्ड लेग को मूव करना है, यानी सीढ़ी के ऊपर सबसे पहले उसको नॉन इंजर्ड लेग यानी ऐसा पैर जिसके अंदर कोई समस्या नहीं है, सबसे पहले उस पैर को सीढ़ी के ऊपर रखना है। उसके बाद में उसको जो है इंजर्ड लेग यानी जिस पैर के अंदर समस्या है उसको मूव करना है सीढ़ी के ऊपर एंड क्रचेज अप, दोनों क्रचेज के साथ में, ठीक है। यानी कि पहले उसको नॉन इंजर्ड लेग मूव करना है जिसके अंदर कोई समस्या नहीं, उसके बाद में इंजर्ड लेग को मूव करना है साथ में क्रचेज के, ठीक है। उसके बाद में बात आती है
गोइंग डाउन स्टेयर्स विथ क्रचेज, यानी क्रचेज के साथ में नीचे सीढ़ियों से उतरना। गोइंग डाउन स्टेयर्स विथ क्रचेज यानी बैसाखी के सहारे सीढ़ियों से कैसे उतरते हैं, तो इसके लिए व्हेन गोइंग डाउन स्टेयर्स विथ क्रचेज पेशेंट विल मूव क्रचेज डाउन फर्स्ट ऑन द स्टेप फॉलो बाय मूविंग इंजर्ड लेग एंड देन पेशेंट विल मूव नॉन इंजर्ड लेग। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि पहले पेशेंट को जो है सीढ़ियों से उतरना है बैसाखी के सहारे, तो सबसे पहले बैसाखी को आगे की तरफ मूव करना है नीचे वाली सीढ़ी पे, उसके बाद में मूव करना है इंजर्ड लेग को और उसके बाद में नॉन इंजर्ड लेग को। यानी कि सीधा सा तरीका है कि पहले व्यक्ति को जो अपनी जो बैसाखी हैं जो भी क्रचेज हैं उनको सीढ़ियों से उतरते टाइम पहले सीढ़ी पे रखना है किसको, इसको बैसाखी को, क्रचेज को, उसके बाद में इंजर्ड लेग को और उसके बाद नॉन इंजर्ड लेग को। ये पैटर्न रहेगा, फिर सीढ़ियों से ऐसे एक वन बाई वन सीढ़ियों से उतर जाना है। ये यहाँ से उतरने का तरीका रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।